साहब अम्बेडकर की जय। श्री सतपाल अम्बेडकर की जय। श्री सतपाल अम्बेडकर की जय। तो इस तरह से आपने देखा कि भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई इनके द्वारा यहाँ त्रिशरण पंचशील और बुद्ध पूजा का पाठ किया गया। ये सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। ये जो स्तूप देख रहे हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ अनुयायी इकट्ठा हुए हैं अपनी प्रेरणा को याद करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनकी प्रेरणा को याद करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भिक्षु संघ के द्वारा त्रिशरण पंचशील और बुद्ध पूजा की गई। यहाँ भिक्षु संघ है और उसके साथ तमाम जो सदस्य है दीक्षा भूमि स्मारक समिति के, उनकी उपस्थिति यहाँ पर आज है। ये सीधा प्रसारण आप आवाज़ इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। सीधा प्रसारण आप आवाज़ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। बहुत ही मंगलमय वातावरण है और इस मंगलमय वातावरण में, आह्लाददायक वातावरण में तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी प्रतिमाओं को अभिवादन किया गया। स्तूप के भीतर जो अस्थि रखी गई है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, उन अस्थियों को हम देख रहे हैं। हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इस आप देख रहे हैं कि प्रदक्षिणा चल रही है इस स्तूप में। आप मेरे तरफ देखेंगे तो मेरे दाएं तरफ ये जो आपको कलश दिख रहा है, चांदी का ये कलश है और इसी कलश में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है। 1956 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद दिल्ली में उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ और मुंबई में अंतिम संस्कार होने के बाद वहाँ से ये अस्थियां यहाँ लाई गई थी और तब से यहाँ इन अस्थियों को रखा गया है। और 14 अप्रैल और 14 अक्टूबर और अशोका विजयादशमी के पावन पर्व पर इन अस्थियों की पूजा होती है। भिक्षु संघ यहाँ आता है, इन अस्थियों की पूजा होती है और तमाम जो पूरे देश से अपितु पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस पवित्र दिन पर, पवित्र दीक्षा भूमि पर, वे इन अस्थियों को प्रदक्षिणा करते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जो विचार है, इन्होंने जो समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुता का विचार रखा, हज़ारों लाखों लोगों की गुलामियों की बेड़ियाँ इसी जगह पर तोड़ी थी 1956 को। उन बातों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और आप देख रहे हैं। हाँ, कैमरामैन अश्विन जी से कहूँगा कि वो जरा बाहर कैमरा ले जाए। अपितु यहाँ हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हुए और कोरोना के चलते हुए लोगों से ये आह्वान किया गया कि वे करें। देखो छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग किस तरह से आते हैं और इतनी कम उम्र में अपने बच्चों को ये आदर्श मिले, इस आदर्श को देखने के लिए और इस आदर्श को समझाने के लिए छोटे बच्चों को यहाँ अपने माताएं जो है लाती है। दीक्षा भूमि पर इस समय ये समता सैनिक दल अपना सैल्यूटेशन कर रहा है। आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहीं इस दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये अशोका विजयादशमी का दिवस समता सैनिक दल उसी परंपरा के साथ निभाता है। क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण की जो पाबंदियाँ चल रही है, उसके चलते मुख्य समारोह तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये सैल्यूटेशन ज़रूर हो रहा है। आज इस सैल्यूटेशन को जो चल रहा है, इस सैल्यूटेशन को हम आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। सह सचिव नानाजी गायकवाड़, महासचिव नानाजी गायकवाड़, ये इनकी ओर से एक संदेश लेंगे आज दीक्षा भूमि से। आज अम्बेडकरी समाज के ऊपर जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक लोकतंत्र, इसके ऊपर जो आघात हो रहा, उसको बचाने के लिए अम्बेडकरी जो आंदोलन है, मूवमेंट है, उसको अगुवा होकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन अम्बेडकरी मूवमेंट के अंदर जो बिखराव है, उसके कारण हम
इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। समता सैनिक दल की ये कोशिश रहेगी कि ये अम्बेडकर मूवमेंट में जो बिखराव आया है उसको एक करना, और बाबा साहब अम्बेडकर के जो तत्व है, सिद्धांत है, उनके जो विचार है, उनके विचारों के अनुसार इस संगठन को केवल भारत की समाज व्यवस्था के अंदर नहीं तो राजनीति के अंदर भी एक प्रखर और स्वतंत्र एंटिटी कायम करने की हमारी कोशिश रहेगी। ये इस बिखराव की क्या वजह मानते हैं आप? इस बिखराव की वजह से ये है कि किसी भी मूवमेंट में जो भी मूवमेंट दुनिया में नहीं आई है तो उनका जो कर्ता धर्ता होता है, लीडर होता है, उसके जाने के बाद किसी न किसी तरह का बिखराव आता है। वो बिखराव महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बाद में भी लोग संगम में आया था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि संगठनात्मक बिखराव तो आता है, लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट है अम्बेडकरी लोगों का कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है, उनके सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक विचार है, उनके जो इस भारत के संबंध में ही नहीं लेकिन समूचे दुनिया में जो एक स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, प्रज्ञा, करुणा, इन मूल्यों पर आधारित जो एक नई समाज व्यवस्था कायम करने के लिए उन्होंने जो विचारधन दिया, उस विचार के बारे में हमारे अम्बेडकरी समाज में भले ही संगठनात्मक बिखराव हो, लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट है कि इस विचार के बारे में किसी के मन में दुमत नहीं है। वो सभी लोग तो क्या गायकवाड़ साहब आप ऐसा मानकर चलते हैं कि विचारों के आचरण के साथ सारे संगठन अलग अलग काम करते रहेंगे? ना, अलग करना तो ये मूवमेंट कमजोर होती है ना। हाँ। बिखराव होने से मूवमेंट कमजोर होती है। फिर विचार एक है तो सब इकट्ठे क्यों नहीं है? हाँ, इसलिए कि जो कुछ जो शॉर्टकट मारने वाले जो लोग होते हैं राजनीति में या पद हासिल करने के लिए जो दूसरे तरीके अपनाते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते, कुछ स्वार्थी तत्व है जो जैसा किसी के पीछे 10-12 लोग, 20-25 लोग इकट्ठा हो गए किसी गांव में, तो वो बोलता है मेरे पास बार्गेनिंग पावर है। क्या आपको लगता है कि ये स्वार्थ की लड़ाई है? कौन सी? जो बिखराव होना बहुत सा, यानी एक मेजर जो कारण है उसके पीछे स्वार्थ ही ज़्यादा है। जी, हम लोग बातचीत कर रहे थे नानाजी गायकवाड़ जी के साथ, जो कि समता सैनिक दल के महासचिव है। हम आपको एक बात बताएं कि तथागत बुद्ध का संघ पूरी दुनिया में एकमात्र इसी बात के लिए जाना जाता है कि वो अपनी स्वार्थपरक आकांक्षाओं से दूर हो जाता है और वो इकट्ठा रहता है। अगर इस बात को इस वक्त दीक्षा भूमि से भी संदेश के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो शायद एक बेहतर संगठन निर्माण होगा। इसी आशा के साथ नानाजी गायकवाड़ भी समता सैनिक दल के इस कारवां को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जमीन सल्यूट करेगा। जमीन सल्यूट। जय हिंद। जय भीम। जय भीम। साथ बुद्ध वंदना के लिए तैयार होगा। तैयार हो। बुद्ध वंदना शुरू करेगा। शुरू कर।
संपदा सचेत पर्योदपणम् एतं उद्दान शासनं साधु साधु साधु। हाथ नीचे। तथागत बुद्धांचा विजय असो विजय असो तथागत बुद्धांचा विजय असो विजय असो तथागत बुद्धांचा विजय असो विजय असो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो विजय असो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो विजय असो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो विजय असो बुद्ध फुले आंबेडकरी विचारांचा विजय असो विजय असो नील ध्वजाचा विजय असो विजय असो पंचशील ध्वजाचा विजय असो विजय असो बुद्ध धम्माचा विजय असो विजय असो दल नील ध्वजाचा विजय असो विजय असो भारतीय संविधानाचा विजय असो विजय असो समता सैनिक दलाचा विजय असो विजय असो समता सैनिक दलाचा विजय असो विजय असो समता सैनिक दलाचा विजय असो विजय असो जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम एक साथ जय भीम सैल्यूट करेगा जय भीम सैल्यूट जय भीम जय भीम जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के इस कार्यालय में है और हर बार ये कार्यालय धम्म दीक्षा दिवस की याद में कुछ नया करता है। आज भी जो नया करने वाला है वो तो उनके संचालकों से जानेंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे और तब ये पता चलेगा। लेकिन हर बार अपने ग्राहकों के लिए, अपने सदस्यों के लिए एक नई बात वो लेकर आते हैं और इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो धम्म दीक्षा ली गई इसी दिन को चुना जाता है। आपको याद दिला दें कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो बिल्कुल दीक्षा भूमि से लगा हुआ है और दीक्षा भूमि से लगे हुए इस कार्यालय में इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको ये भी याद दिला दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर, इसकी स्थापना बौद्ध प्रिय वाको गानार साहब ने की थी, जिनका बाबा साहब के आंदोलन में एक बड़ा सहभाग रहा है और उन्होंने इस पूरे समुदाय को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए इस उपक्रम को शुरू किया था और आज ये उपक्रम अपनी सफलता की ओर, अपने विकास की ओर, अपने प्रगति की ओर जा रहा है। इस समय बैंक के जो संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ संचालक हैं, वे सब इस समय यहाँ उपस्थित है और बाबा साहेब को माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा के समक्ष एक मोमबत्ती दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज़ किया जा रहा है। वास्तव में इस बार कोरोना संक्रमण की बंदिशों के कारण लोग दीक्षा भूमि पर वैसे कम पहुंचे हैं और स्टॉल भी कोई लगे नहीं हैं, वरना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोगों की सुविधा के लिए, उनकी सेवा के लिए एक स्टॉल दीक्षा भूमि पर भी लेकर आते हैं। लेकिन अभी ये बैंक के परिसर में ये स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ से धम्म दीक्षा दिवस पर ये बाबा साहेब को अभिवादन किया जा रहा है, धम्म दीक्षा को अभिवादन किया जा रहा है। हम ज़रा बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर के जो अध्यक्ष है संचालक मंडल के, वनकर गुरु जी, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, हाँ, तो सर इस बार क्या खास हो रहा है? प्रिय बौद्ध बंधू भगिनींनो, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा दीक्षाभूमीवरती मागील 2 वर्षापासून कार्यक्रम न होत असल्यामुळे तिथे जे बँकेतर्फे स्टॉल ठेवण्यात येत होता आणि बँकेची जी काही माहिती आहे सर्व लोकांना आपण देत होतो ती त्याला मज्जाव असल्यामुळे यावर्षी आपण लक्ष्मीनगर जी आपली मुख्य शाखा आहे त्या बँकेमध्येच हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, जेणेकरून त्यामध्ये खंड पडू नये आणि या निमित्ताने आपण फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून येणाऱ्या बौद्ध बांधवांना आपण जे एक पाकिट वितरण करणार आहोत याचं आणि पाण्याचं पण पाऊच देणार आहोत आपण बॉटल। पण नवीन जे काही सांगायचं आहे यावेळेस सर्वांना
की आपण बँकेची जी उत्तरोत्तर प्रगती करतो आहोत त्यामध्ये एक पुढचं पाऊल म्हणून सर्व ग्राहकांच्या आणि इतर जे ग्राहक आहेत त्यांच्या सुविधेकरता आपण ATM सुरू केलेलं आहे, कारण त्याची मागणी बरेचदा होत होती आणि बिल्कुल ये इस वक्त की ज़रूरत भी है और ये आपने शुरू किया है। वानकर गुरुजी ये बता रहे हैं, जो हिंदी के लोग हैं वो समझ लें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने इस समय अपना ATM शुरू कर लिया है और ये उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रहा है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक वरिष्ठ संचालक एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब भी है। एडवोकेट साहब, ATM की बात तो प्रोफेसर वानकर सर ने बताई, ये ATM कहाँ कहाँ काम करेगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ दीक्षा भूमि पर आए हुए तमाम भारतीयों को और बौद्धजनों को मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह अभी ATM हम चालू करने वाले हैं, तो ये ATM हम हमारे तीनों ब्रांच में चालू करेंगे और हमारी जो ATM जो कार्ड होगा ये कोई भी बैंक में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से आपको जो आपको नज़दीक हो, जिससे आपका वक्त बचेगा। हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो कस्टमर्स है तो हम उन कस्टमर्स का कितना वक्त बचा सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में हर किसी को बड़ी जल्दी होती है और वो जल्दी की वजह से कैसा वो अपना वक्त बचाना चाहता है, बाकी और कामों में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हम ये सोचकर हमने अभी जो ATM हमारा कार्ड लॉन्च कर रहे हैं हम, तो वो ATM कार्ड वो आप किसी भी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं से भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो हमारा कार्ड रहेगा, हमारे बैंक का कार्ड उसके बाकी बैंक के साथ हमारा अटैचमेंट रहेगा, तो वो ये सारी चीज़ सुविधा हम उनको दे रहे हैं जी। तो इस तरह से ये एक सुविधा है। और उसी तरह से हमने और भी बाकी सुविधाएं दी है, जैसा अभी क्लियरिंग का है, जो चेक्स हमारे जो 3-3 4-4 दिन जो लगते थे क्लियरिंग के लिए, अभी 2 दिन में हो जाता है। यानी हमने काफ़ी इसमें सुविधाएं दी है अभी। तो ये और भी सुविधाएं आने वाले दिनों में हम बैंक के कस्टमर्स को देना चाहेंगे हम। जी जी जी। प्रोफेसर साहब, आज इस अवसर पर एक संदेश के साथ भी आपसे बात करना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इस समय क्या संदेश देना चाहेगा? हमारी तरफ से हम कोशिश में है, हमारे जो कर्मचारी है सर्व कार्यरत है उनकी कोशिश है, हमारा संचालक मंडल जो है उनकी भी कोशिश है कि हमारे जो ग्राहक हितचिंतक डिपॉजिटर ये सब लोग हैं, इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की ज़रूरत है वो बैंक के तरफ से हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएंगी, ये हम हमको आश्वासन देते हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, ये तो बताइए कि नई क्या योजनाएं हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड करना चाहता है? हमारी सबसे बड़ी योजनाएं तो अभी यही है कि जो बेरोजगार युवक है, जो नौकरी पानी करने के यानी उन्हें नौकरियों का जो चांस नहीं मिल रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने खुद के ही उद्योग धंधे चालू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम उनको फाइनेंस करेंगे। हम उनके उद्योग धंधे चालू करने के लिए हम उनको यानी जो कैपिटल लगता है हम वो प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारी ये कोशिश अभी कुछ दिनों से हमने ये चालू किया है, तो जिसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। कुछ नए जो युवक आए हैं सामने, उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई हम धंधे चालू करते हैं तो आप हमको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। तो हमने इस मामले में हमारे संचालक मंडल का बड़ा सकारात्मक रुख रहा है कि हम अगर अपने लड़कों को अगर हम कहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो वो और 4 लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, रोजगार की व्यवस्था वास्तव में थोड़ा रह गया थोड़ा। अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए हमने अपना जो बैंक का आज तक कार्यक्षेत्र था वो सिर्फ नागपुर जिला था। अभी जो मीटिंग हो गई जनरल मीटिंग, उसमें हमने ये ठहराव ले लिया कि नज़दीक के जो वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा ये कार्यक्षेत्र रहेगा। जी जी जी। ये एक है। और हमेशा के जैसा जैसे ये धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन इस वक्त हमारे तरफ से एक ये कार्ड लॉन्च हुआ है कि कल से 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सीनियर सिटीजन के लिए और एक ½ ज़्यादा सहूलत हम दे रहे डिपॉजिटर के लिए, और उसका हमारा बहुत मिल रहा है, 1 महीने के लिए है। चलिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको।
दरअसल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इस समय मल्टी डिस्ट्रिक्ट अपने काम को बढ़ा रहा है और यहाँ से आगे बढ़कर ये स्वरोजगार की ओर भी जा रहा है। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ता चलेगा। आज इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाबासाहेब आंबेडकर 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सर्व अनुयायांना शुभेच्छा। तसंच बँकेने हा जो उपक्रम राबवलेला आहे हा खरोखरच गरीब लोकांना वरच्या पातळीवर नेण्याकरता राबवलेला आहे। तोच उपक्रम आम्ही फक्त चांगल्या पद्धतीने सर्वांना सुविधा उपलब्ध व्हावं ह्याच उद्देशाने या बँकेत कार्य करत आहे। तसेच सर्व संचालक मंडळ ह्या उद्देशानंच काम करत आहे की कोणालाही म्हणजे कोणावर अन्याय होऊ नये आणि कोणालाही आपली सुख सुविधा जे असतात आर्थिक गरजा जे पूर्ण करण्याकरता जे असतात ते प्लॅटफॉर्म उपलब्ध या बँकेद्वारे निर्माण करण्यात आला। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमने इस समय आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि नागपुर के साथ। एक साथ समापन गाथा के एक साथ तैयार समापन गाथा शुरू कर। धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जय मंगलं। सप्पपाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचिंत परियोदपणं एतं बुद्धाण शासनं। साधु साधु साधु। परेड हाथ नीचे। परेड एक साथ जय भीम सलामी देंगे। जय भीम सलामी दे। जय भीम जय भीम जय भीम। दीक्षा भूमि पर इस समय हम लोग जिनके साथ है ये है समता सैनिक दल के एडवोकेट आकाश मून साहब। मून साहब, इस समय अगर हम लोग देखते हैं कि कोरोना संक्रमण की बंदिशों के कारण वैसे लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन जो लोग अपने घर पर हैं उन लोगों के लिए समता सैनिक दल क्या संदेश देना चाहता है? आप सभी का इस पवित्र दीक्षा भूमि पे स्वागत। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोग हैं जो कोरोना संक्रमण काल के कारण और मर्यादाओं के कारण यहाँ दीक्षा भूमि में नहीं आ पाए, उनसे मेरा यही कहना है कि आप घर में रहिए। घर में रह के आप जो है नमन करिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध को। जो हमें ये धम्म मिला है, इस धम्म का स्रोत जो है जो बाबा साहब लिख के गए हैं वो बुद्ध एंड इस धम्मा है। बुद्ध एंड इस धम्मा के ग्रंथ का पठन करें। आज पठन करके वहाँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सुंदर विचार बताए हैं उन विचारों का अनुकरण करने की कोशिश करें और आज जितना जम सके उतना अच्छे सिर्फ और सिर्फ वेज पदार्थों का ही जो है आप ये करें, उन्हें खाएं। और एक अच्छा संदेश शाम को अगर आप सभी को शक्य हो तो सब हमारे अपने अपने घर में बौद्ध वंदना का पाठ करें और जो भी बुद्ध एंड इस धम्मा में दिया है उसका कम से कम जो शीलाचरण का जो पाठ दिया गया है बुद्ध एंड इस धम्मा में, उस शीलाचरण के पाठ का पठन करें। यही मैं आप सभी से और सभी मेरे धम्मवासियों से मैं विनती करता हूँ। मुन साहब, एक बात तो रही है कि बाबा साहेब बड़े आग्रही रहे हैं संगठन के प्रति। वैसे उनके संदेश को अगर कोई बताते हैं तो पढ़ें, संगठित रहें, संघर्ष करें। इन तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आग्रहपूर्वक बताते हैं लोग। एक दूसरी बात भी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से ये सीखा जा सकता है कि अभी तथागत बुद्ध देह रूप में कहीं नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनका जो संघ है पूरी दुनिया में एक नज़र आता है। उनके डिसिप्लिन में, उनके विचारों में, उनकी समझ में और उनकी बुद्धिज़्म की फॉलोइंग में। ये क्या वजह मानते हैं? अभी 65 साल का वक्त बीत चुका है,
लेकिन बाबा साहेब का जो संगठन है, बाबा साहेब का जो आंदोलन है, उसमें कई विभाजन नज़र आते हैं। आप एक युवा समता सैनिक के रूप में इसका कोई मूल्यांकन कर पाते हैं, इसका कोई विश्लेषण कर पाते हैं, या इस पर कोई स्टडी करते हैं आप? हाँ, आपने बहुत सही बात कही कि बहुत ज़्यादा विभाजन जो है वो अम्बेडकरी संगठनों में हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद एक पॉजिटिव या सकारात्मक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम जिस समाज से आए हुए हैं, जिस हाशिए से आए हुए हैं, जो हमारा बैकग्राउंड रहा है और जो हमारी विचार शैली रही है हज़ारों सालों तक, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ ये समाज था। आज कहीं जाकर 1956 के बाद उनको स्वतंत्रता मिली, उनको संविधानिक न्यायिक अधिकार मिले और उस अधिकारों के प्रति जो जागरूकता थी वो जागरूकता बढ़ी, लोग आंदोलित हो उठे। लेकिन आंदोलन करते वक्त जो एक सेल्फ स्टीम होता है, जो एक प्रतिबद्धता होती है, जो एक प्रामाणिकता हम लोग अपेक्षित करते हैं आंदोलनकारियों से, उस प्रामाणिकता में कहीं ना कहीं जो है सेल्फिशनेस की भावना, या हम बोलेंगे स्वार्थ की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा पनप गई। इसमें मैं अम्बेडकरवादियों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है भारत में तो उस आंदोलन को दबाने के लिए विविध जो है वो एंटी नेशनल और जो मनुवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं वो जो है उनके कार्य बढ़ते हैं, वो आपके खिलाफ कार्य करना चालू करते हैं, आपके लोगों को खरीदते हैं, आपके खिलाफ खड़े करते हैं। और जब हर आदमी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो लालची नहीं होगा, हर आदमी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ईमानदार ही होगा, हर आदमी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो जो है प्रामाणिकता से अपना कार्य करेगा, लेकिन उन्हें प्रामाणिक, उन्हें ईमानदार और उन्हें कर्तव्य दक्ष बनाने के लिए, उन्हें शीलवान बनाने के लिए हम प्रयत्न ज़रूर कर सकते हैं। किस तरह का प्रयास समता सैनिक दल इस समय कर रहा है कि इस तरह का जो शील सदाचारी जो समुदाय है, वो जो समाज है, उसका निर्माण हो सके? किन योजनाओं के साथ इस समय आपका ये जो पूरा युवा वर्ग है जो समता सैनिक दल का, मैं यही ट्रूप देखता हूँ समता सैनिक दल का, जो बहुत युवा लोगों का ट्रूप है, तो आप लोग किस तरह के योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इन चीज़ों को हमारे आज समाज के सामने आप रख रहे हैं कि जो समता सैनिक दल है, हम किसी को किसी भी अन्य दल से अलग नहीं मानते, हम उन्हीं का ही भाग है, यही हम मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जो परिस्थिति हमारे सामने खड़ी होती है, निर्माण होती है, और उस परिस्थिति का जो है परिस्थिति के आड़ में जब आपका शोषण किया जाता है, तब उस शोषण के खिलाफ खड़ा होकर लड़ने की जिम्मेवारी ये प्रत्येक अम्बेडकराइट कार्यकर्ता की है। यह होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस दिन दीक्षा दी है, इस दीक्षा भूमि पर आकर लोग यही इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। हम समता सैनिक दल के जो सैनिक है एडवोकेट आकाश मून साहब, उनसे बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत हमने आप तक पहुंचाई दीक्षा भूमि से। आशीष मेश्राम, समता सैनिक दल नागपूर। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसानिमित्त आपल्या समस्त बौद्ध बांधवांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो। तसेच आवाज इंडिया चॅनल्स यांचे पण मी अभिनंदन करतो, कारण की यांनी ज्या प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये किंवा नागपूरमध्ये बाबासाहेबांच्या विचाराला जी प्रगती केलेली आहे, प्रगती दिलेली आहे आणि विचाराचा प्रचार आणि प्रसार करत आहेत, त्याकरिता आवाज इंडिया चॅनलचे बी मी मनापासून अभिनंदन करतो। आज काय संदेश असेल तुमचा? आजच्या दिवशी आम्ही हे संदेश देऊ इच्छितो की भारत देशात ज्या प्रकारे आज तानाशाही सुरू आहे, ती तानाशाही भारतातून लवकरात लवकर नष्ट व्हावी व बुद्धाचे जी समता, बंधुत्व आणि स्वतंत्र हे जे मूल्य आहेत, ते मूल्य पूर्ण भारतभर पसरावे, हाच आजच्या दिवशी आमचा संदेश आहे। पहली बार अभी आ रहे हैं, पहली बार। कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा। आप कहाँ से? बस कल्याण, आप भी कर्नाटक। कल्याण से? हाँ, कर्नाटक। अच्छा, आज क्या संदेश होगा आपका दीक्षा भूमि से उन लोगों के लिए जो आपको घर पर देख रहे हैं? हाँ, घर पर देखते। हाँ, उन लोगों को क्या कहोगे आप? सुकून से है गए, अच्छे से दीक्षा हम भी लेकर जाएंगे। अच्छा, हाँ। आपका कन्नड़ बोलते हैं? हाँ, कन्नड़ तो बोलते कन्नड़ में बोलिए ना, कन्नड़ में संदेश दीजिएगा। ಬರ್ಸಿರ್ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಇನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಕಾಣತ್ತದ, ದೀಕ್ಷಾ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳಕ್ ಇನ್ನ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। कर्नाटक बसवा कल्याण से आए हैं। बसवा कल्याण से आए? आज यहाँ से तुम लोगों को क्या संदेश दोगे जो घर पर देख रहे हैं आपको?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ನೋರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೀ ಹೇಳಬೇಕು ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ. आम्ही कर्नाटक मधून आला किती दिवस जावा म्हणजे ना मला येणं पण नाही. आता पहिल्यांदा आला? हा पहिल्यांदा आला समजा संपूर्ण बघून जातो. बरं. हा इकडे ये ना भाऊ. कुठून आलाय? जळगाव जिल्ह्याहून. असं आहे ना. जळगाव जिल्ह्याहून. जळगाववरून? हो. किती लोक आलेत? 5 जण आलोय आम्ही. 5 जण. हो. आज दीक्षाभूमीवरून काय संदेश असेल? संदेश म्हटल्यावर आम्ही प्रथम म्हणजे पुस्तके घेण्यासाठी आलोय. रस्ता मोकळा ठेवा. पुस्तके घेण्यासाठी आलो इथे. पण आज तर स्टॉल वगैरे काहीच नाहीत. उडेल ना आता 10-10:30 नंतर. काय संदेश असेल तुमचा इथून दीक्षाभूमीवरून? काय नाही, आपले आपले नियम पाळायचे बस. चला. चल. जय भीम. कहाँ से आए आप? परभणी जिला पूर्णा तालुका। परभणी. हाँ अच्छा, क्या करते हैं? ऑटो चलाता मैं, ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो ऑटो लेकर ही आ गए? नहीं, ट्रेन से आ गया। अच्छा, ट्रेन से आए। हाँ। क्या दीक्षाभूमि पहली बार आए हो? नहीं 2-4 बार आ गया मैं। 2-4 बार आए। आज दीक्षाभूमि से क्या संदेश दोगे आप? क्या प्रशासन ने व्यवस्था नहीं, बुक स्टॉल नहीं, कुछ नहीं। दिक्कत है लोगों को। लेकिन ये तो पहले ही कहा गया था कि कोई स्टॉल नहीं रहेगा दीक्षाभूमि पर, सिर्फ लोग आएंगे और दर्शन करके यहाँ से जाएंगे। ये सब ठीक है सर, लेकिन ऑल इन भारत मुक्त है ना, सब बाजार पेट खुली है, सब खुला है, फिर यहाँ क्यों खुला नहीं है? नहीं, यहाँ तो सब कुछ खुला है। ये जो आ रहे यात्री, इनको तकलीफ बहुत जा रही है, रैपिड टेस्ट करो, ये करो, वो करो। ये सूचना तो कोरोना के गाइडलाइंस की सूचना है संक्रमण के, और ये पहले से दी गई थी। है, मगर खेड़े पाड़े से जो लोग रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता है सब सूचनाएं, उनको तकलीफ जा रहा है। उनके गांव में भी तो ये सूचनाएं पहुंच चुकी थी। हाँ, नहीं, गांव में नहीं पहुंची ना सूचनाएं, नहीं पहुंची। तो फिर अब कैसे करेंगे? हम जाएंगे, ऐसे जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से संदेश क्या देना चाहोगे? यहाँ से संदेश एक ही कि मानवता धर्म पालो, सब बुद्ध का संदेश। अच्छा, मानव से मानवता से रहो। मानव ने मानवता के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, इस संदेश के साथ ये मित्र अपने बातचीत कर रहे थे। और इनका बड़ा आक्षेप भी था कि भाई लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंची है। समता सैनिक दलाचा विजय असो, विजय असो। तेलंगाना से आए। तेलंगाना से ऐसे आइए ना। तेलंगाना में कहाँ से है? सिरपुर काजमार। हाँ, सिरपुर काजमा। हिंदी जानते हैं? हाँ। हाँ। आज दीक्षाभूमि पर क्या पहली बार आए कि आपसे पहले भी आते रहे? नहीं, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए, बचपन से आ रहे इधर। बचपन से आ रहे हैं। हाँ। आज दीक्षाभूमि से क्या संदेश दोगे? आज बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। कोरोना की वजह से बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो उनको क्या संदेश दोगे जो घर पर बैठे हैं? आज दीक्षाभूमि में क्या देखा आपने? क्या देखा बोले तो कुछ लोग नए हैं, बहुत लोग नए हैं। बहुत लोग रहे तो अच्छा रहता था, वो भी नहीं आ रहा जेबी वाले लोगों। आपका क्या संदेश होगा आज? हम 3 साल से नहीं आ रहा इधर, कोरोना है बोल के। अच्छा। अभी स्टार्ट है बोल के आया उधर से। हाँ, हाँ। हमारे को पता नहीं है स्टार्ट है कि नहीं है, कि हम हमारा दिल से, हमारा जो है ना अम्बेडकर का, हमारा बुद्धा का, उधर से दिल से आया हम नागपुर में। अच्छा। हाँ। बाबा साहेब की कौन सी बात आपको बड़ी अच्छी लगती है? जय भीम। हाँ। हाँ। और बुद्ध की बात कौन सी अच्छी लगती है?
जय भीम। जय भीम। चलिए, आप ये बुद्ध वंदना हो रही है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कहाँ से हैं आप? नागपुर से ही है। नागपुर से ही है। आज अगर दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहोगे तो क्या होगा? जो भी आ रहे हैं अनुयायी, उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए और शांति से दर्शन करके वापस सुरक्षित घर जाना चाहिए। अगर बुद्ध के हवाले से कोई संदेश हो तो क्या होगा संदेश? बुद्ध के हवाले से शांति से रहिए, शांति का मार्ग अपनाइए, जी जी जी। बस। आप कहाँ से हैं साहब? पचपोली ठक्कर ग्राम। आइए आइए, ऐसे आइए। आज अगर दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा? ऐसे बस मैं सभी को आज के 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से हमारी सभी पूरी टीम है, शहर की टीम है, मंडल की टीम है, पूरे लोग हम आए हैं और सभी को, यहाँ के पूरे देशवासियों को मैं 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाला समय जो इस शासकीय निर्बंध के दायरे में रह के जो कार्यक्रम जो हो रहा है, आने वाले समय पे उसी प्रकार से हो जैसा पहले भव्य प्रमाण में होता था। जी। बस यही बोलना चाहता हूँ। जय भीम। आज अगर बाबा साहेब का कोई संदेश दीक्षा भूमि से पहुंचाना चाहो तो क्या संदेश होगा? सर्वप्रथम आज 65वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन की सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे बढ़ सकते हैं अगर बोलना ना चाहे तो। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने एक संदेश दिया था यहाँ पे जब धम्म दीक्षा दी कि मैं यह पूरा भारत बौद्धमय करूँगा। लेकिन बौद्धमय करूँगा इसका मतलब यानी सभी बौद्ध बन के ही जाएगी ऐसा नहीं। जो बुद्ध के तत्व है, बुद्ध के पंचशील हो गया, त्रिशरण, पंचशील, इसके मार्ग पे जो भी अगर चलता है उस माध्यम से वो पूरे भारत में अगर पंचशील त्रिशरण के माध्यम से सभी लोग अपनाए तो ये देश प्रगति पथ पे जाएगा और एक बाबा साहब का बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। जी, आप क्या कहेंगे? मैं बाबा साहब के सर्वप्रथम तो सारे देशवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और इस पवित्र दीक्षा भूमि से एक संदेश जो है बाबा साहब ने दिया था उसी को दोहराऊंगा और सारे देशवासियों से विनती करूंगा कम से कम उसके ऊपर अमल में लाने की कोशिश करें। वो संदेश ऐसा है कि बाबा साहब ने सारे लोगों को एक संदेश दिया था, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। हम लोग पढ़ लिए और क्या बोलते शिक्षित भी हो गए, लेकिन संगठन हमारा मजबूत नहीं हुआ। इसलिए संगठन के ऊपर सारे देशवासियों ने काम करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा उनसे करता हूँ। जय भीम। आजच्या या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या अनुषंगाने बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हास बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली त्या पर्वावर मी एवढंच सांगू इच्छेन की बाबासाहेब आंबेडकर ज्याप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांचा संकल्प होता की सारा भारत बौद्धमय करेन, तेव्हा हा जो संकल्प आहे प्रबुद्ध भारताचा, आता हा प्रबुद्ध भारताचा संकल्प बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी आपल्या शिरावर घेऊन, आपल्या खांद्यावर घेऊन खऱ्या अर्थाने या कार्यास अधिकाधिक गतिमान केलं पाहिजे, या धम्मचक्रास अधिकाधिक गतिमान केलं पाहिजे। बाबासाहेबांना अभिप्रेत प्रबुद्ध भारत घडवला पाहिजे, भारत बौद्धमय केला पाहिजे। त्यासाठी काय पावलं उचलावी लागतील? त्यासाठी सर्वप्रथम जर कोणतं पाऊल उचलावयाचं जर असेल तर ते सर्वप्रथम रिपब्लिकन पक्षाची पुनर्बांधणी केली पाहिजे। कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षासाठी जी मानवमुक्तीची तत्व, धोरणं व कार्यक्रम आखून दिली ती खऱ्या अर्थाने या देशातील प्रत्येक नागरिकास एका पहिल्या पायरीवर, ज्याला आपण म्हणता येईल की त्याला माणुसकीवर आणण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहेत। जोपर्यंत त्या परीने त्यांचं प्रबोधन होत नाही, जोपर्यंत त्यांना सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग काय हे कळत नाही, तोपर्यंत पुढचा मार्ग आपल्याला एक सोयीस्कर होणार नाही। आणि त्या अनुषंगाने सर्वप्रथम या देशातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार या वर्गाला खऱ्या अर्थाने प्रबुद्ध भारताच्या त्या जडणघडणीमध्ये आणण्यासाठी यांचे प्रश्न सोडवून यांना हक्काचं, यांच्या अधिकारांचं यांना जे काही जीवन संविधानाने बहाल केलं आहे त्या परीने यांना जीवनयापन करण्यासाठी आपल्याला प्रवृत्त करावं लागेल। त्या परीने त्यांची बांधणी जर करावायची झाली सर्वप्रथम रिपब्लिकन पक्षाची पुनर्बांधणी केली पाहिजे। आणि बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची जी घटना लिहून दिली RPIची, बस त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी कशी होईल या दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजे। सोबतीला भारतीय बौद्ध महासभा आणि समता सैनिक दल यांनी हातात हात घालून या प्रबुद्ध भारत निर्मितीच्या कार्यात हात घातला पाहिजे। चला, फार धन्यवाद। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जो कि अम्बेडकराइट लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा लेबर यूनियन है जिस यूनियन का ये एक छोटा सा संलग्न ऑर्गेनाइजेशन
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन और इसके ये कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आज धम्म दीक्षा दिवस के इस अवसर पर क्या संदेश होगा आपका? मैं तो पहले सभी बौद्ध बांधव को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभेच्छा देता हूँ। महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन की ओर से गए 40 साल से ये प्याऊ का कार्यक्रम, लोगों को पानी पिलाना, यहाँ पर जो पूरे विश्व से जो हमारे बौद्ध बांधव या अदर भी लोग आते हैं, तो उनको हम लोग निरंतर 2 दिन पानी पिलाने का काम करते हैं, क्योंकि ये संगठन का ध्येय है कि संगठन का ध्येय है कि सामाजिक क्रांतिचं हथियार, ये एक हमारा ध्येय है। तो वही उद्देश्य लेके हम इस साल भी कोरोना के वजह से हमको बड़ी थोड़ी तकलीफ़ हुई और आखिर में हमको परमिशन मिली और कल से हम लोग ये कंटिन्यू रात में भी ये कंटिन्यू शुरू था कहीं, और ये अभी कल परसों तक शुरू रहेगा कंटिन्यू। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन जो है महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन, ये यहाँ जो लोग दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं उनके लिए कम से कम पानी की व्यवस्था तो उन्होंने कर रखी है। आपको याद दिला दें कि दीक्षा भूमि पर इस समय कोई स्टॉल नहीं है, ना पुस्तकों के और ना अन्य किसी चीज़ के।